गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक देखेंगे, फिगर ऑफ स्पीच। इसको पोएटिक डिवाइसेस भी बोलते हैं। ये एक्चुअली जो हमारा पोयम होता है उसमें सेंटेंसेस किस तरह से यूज किया जाता है उस पर उसका टाइप्स को फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। ये क्लास 10th में इसका बहुत यूज है। इस बोर्ड में भी इसको पूछा जाता है। जैसे हम लोग कुछ तो हम लोग जानते ही होंगे, जैसे सिमिली, मेटाफोर, जो सेंटेंसेस के एक्चुअली क्या मीनिंग निकल रहा है और कैसे उसको पोएट अपने वे में यूज कर रहा है पोयम में, उसको डिसाइड करने के लिए कुछ फिगर ऑफ स्पीच बनाया गया है। जैसे पहला है हम लोग का सिमिली। फर्स्ट वन है सिमिली। सिमिली क्या होता है? कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और इसमें जो वर्ड होता है वो होता है यूजेज ऑफ वर्ड्स एज और लाइक। कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें एज या लाइक लग गया कंपैरिजन के लिए तो वो सिमिली का टाइप है। वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। जैसे इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपका दिल सोने जैसा है, तो क्या एक्चुअली सोने जैसा होता है? नहीं, वो एक्चुअली हम कंपैरिजन करते हैं कि सोने जैसा है, यानी बहुत प्योर है, मतलब काइंड हार्टेड है। जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे द ग्लो ऑफ योर फेस इज एज ब्राइट एज सन। यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका फेस है वो सूर्य के जैसा चमक रहा है। तो क्या सूर्य के जैसा चमकता है? यानी एक्चुअली उसको कंपेयर किया जाता है कि हाँ, आपका जो चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है, लाइटेड है, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। इस कंपैरिजन के बताने के लिए एज और लाइक को यूज किया जाता है। इसी अगर यही सेंटेंस में एज और लाइक यूज करेंगे हम लोग तो इसको सिमिली बोलते हैं। दूसरा है मेटाफोर। मेटाफोर होता है जब हम लोग कंपैरिजन नहीं करते हैं, सेम होगा, सिमिली के जैसा होगा, सेम एज सिमिली। इसमें भी हम लोग कंपैरिजन ही करेंगे, लेकिन जो हमारा ये इसमें ये वर्ड्स होता है एज और लाइक, विदाउट एज और लाइक होगा, विदाउट एज और लाइक। मेटाफोर के जैसे ही हम लोग, जो मेटाफोर है सिमिली के जैसे ही हम लोग कंपैरिजन करेंगे, लेकिन इसमें एज और लाइक यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम लोग बताएंगे कि हाँ वो ऐसा है। जैसे विदाउट एज और लाइक का यूज होगा वो मेटाफोर होगा। जैसे कैमल इज द शीप ऑफ डिजर्ट। यहाँ पे एज और लाइक यूज नहीं किए, लेकिन हम लोग कंपैरिजन कर दिए कैमल को शीप को डिजर्ट की तरह। नेक्स्ट हद है हम लोग का हाइपरबोले। हाइपर भी हो गया, हाइपरबोले। हाइपरबोले में किस में कंपैरिजन करते हैं? किसी चीज़ को एक्सेस बता देते हैं हम लोग। जैसे वो उतना है नहीं, लेकिन उसका इतना एक्सेस हम लोग बता देंगे कि लगेगा कि वो कितना सही में वो ऐसा है। तो हाइपरबोले में क्या होता है? एक्सेस बता देते हैं उसका, एक्सेस ऑफ एनीथिंग, मोर देन रिक्वायर्ड, यानी या फिर मोर देन रिक्वायर्ड। इसमें एक्चुअली वो होता नहीं है, लेकिन वैसा हम लोग इमेजिन कर देते हैं कि वो ऐसा है, वैसा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि आज मैं बहुत थका हूँ, मैं 1 साल तक सो सकता हूँ, इतना थका हूँ। तो क्या 1 साल तक कोई सो सकता है? नहीं। वो सिर्फ एक बताता है कि हाँ मैं बहुत थका हूँ, मेरे से कोई और काम नहीं हो सकता है।
जैसे टीचर लोग भी कभी कभी कहते हैं कि कोई भी डाउट है तो पूछो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार पूछो, मैं 100 बार बताऊंगा। लेकिन एक बार अगर दोबारा, एक से दोबारा बार हम लोग पूछ लेते हैं तो गुस्सा आ जाते हैं टीचर लोग। लेकिन वो लोग के कहने का जो वे है कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ को एक्सेस बता देते हैं, लेकिन उतना एक्चुअली होता नहीं है, तो उसी को हाइपरबोले बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है एलिट्रेशन। ये इसमें एग्जांपल नहीं लिखना, जैसे एग्जांपल एक देख लेते हैं। ही टोल्ड यू 1,000 टाइम्स अबाउट दिस। जैसे कोई यहाँ पे कह रहा है किसी से कि वो तुमको तो 1000 टाइम्स बताया है ये चीज़, तुमको क्यों नहीं याद है? चलिए अगला देखते हैं, क्या था? एलिट्रेशन, ALLITRATION, एलिट्रेशन होगा उसको पढ़ते समय सेम कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। कोई मतलब जैसे ए बोल रहे हैं तो 2-4 बार ए आएगा, पी बोल रहे हैं तो 2-4 बार पी आएगा, तो समझ लीजिएगा कि वो कौन सा टाइप है, एलिट्रेशन। रिपीटिशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा वो सेम होगा सब में। जैसे एग्जांपल में एक देख लेते हैं, किरण's kids kept playing। यहाँ पे कह रहा है कि जो किरण's का किड्स बच्चे हैं वो हमेशा खेलते ही रहते हैं। के का यहाँ जो कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ रिपीट हो रहा है बार बार, तो जब ऐसा रिपीटिशन दिखेगा तो उसको, उस टाइप को क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन। पांचवा है पर्सोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो एनिमल्स है या बर्ड है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ह्यूमन टर्म्स में देखते हैं, मतलब ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आज चंद्रमा मुस्कुरा रहा है, आग जो है पूरे जंगल को निगल गया, तो क्या आग जो निगलता है? नहीं, वो तो आग से तो जंगल जल जाएगा, जलना कहना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन निगलना हम लोग कह रहे हैं। मून को कह रहे हैं कि स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, यानी ये सब किस चीज़ का टर्म्स है? ह्यूमन का टर्म्स है। ह्यूमन एक्चुअली सबका वर्ड यूज करते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो अगर ह्यूमन के टर्म्स में किसी चीज़ को देखा जाएगा, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स कोई भी, तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा व्हेन एनीथिंग सीन इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखेंगे इसको पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल हो जाएगा जो बोले अभी, द फायर swallowed मीन्स निकल गया, द इंटायर फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम लोग का है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स में क्या होता है कि कोई भी स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, उसमें हाँ और नहीं दोनों मिक्स होगा। ऐसे आपको समझ ही में नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, करने को कह रहा है या नहीं करने को कह रहा है, मीन्स कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। समझ ही में नहीं आएगा कि ये एक्चुअली मना कर रहा है या करने को कह रहा है। जैसे इसका पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। पैराडॉक्स, a statement that is
कंट्राडिक्टरी मीन्स वही कंफ्यूजन वाला इन इट सेल्फ मेक्स रीडर टू थिंक. एग्जाम्पल, you can save money by spending it. अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मनी को सेव कर सकते हैं उसको स्पेंड करके. तो यहाँ पे कंट्रडिक्शन है कि नहीं? मीन्स एक्चुअली स्पेंड करने को भी कह रहा है, नहीं करने को भी कह रहा है. कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड. जैसे कोई मूवी में भी हम लोग देखे हैं, कोई डायलॉग मारता है कि ये तो अंत की शुरुआत है, यानी अंत भी है और शुरुआत भी है. इस चीज़ एक टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, उसको पैराडॉक्स बोलते हैं. नेक्स्ट हम लोग का है ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन इसमें क्या होता है कि पैराडॉक्स के जैसा ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है. लेकिन इसमें तो हम लोग का सेंटेंस था, लेकिन इसमें जो है दो वर्ड होगा जो एक ही साथ यूज होगा और दोनों कंट्रडिक्शन क्रिएट कर देगा. मीन्स उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, लेकिन दो वर्ड होगा. इसमें एक पूरा सेंटेंस ही था, यू कैन सेव मनी, यहाँ तक हम लोग का एक सेंटेंस भी बन जाएगा. लेकिन उसमें जो बाई स्पेंडिंग इट, इसमें सेंटेंस है, एक फ्रेज है, लेकिन वहाँ पे मनी और इस मनी जैसा एक और वर्ड यूज होगा. जैसे देखते हैं, टू कंट्राडिक्ट वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा और कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जैसे होता है. जैसे एग्जांपल, डू यू गिव मी द ओरिजिनल कॉपीज. जैसे यहाँ पे कह रहा है कि क्या तुम अपना ओरिजिनल कॉपी दे सकते हो. यहाँ पे देखिए कॉपी भी बोल रहा है. क्या कॉपी कोई किसी चीज़ का फोटो कॉपी ओरिजिनल हो सकता है? नहीं. यहाँ पे दोनों ये जो वर्ड है ओरिजिनल और कॉपीज एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी वर्ड है और एक ही साथ यूज हुआ है. अगर कोई भी वर्ड एक ही साथ यूज होगा वो कंट्राडिक्टरी क्रिएट करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो वो ऑक्सीमोरॉन का टाइप है. नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग. 8 नंबर, इमेजरी. यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई इमेज क्रिएट करेगा, हमारे माइंड में कोई इमेज क्रिएट कर देगा कि वो ऐसा चीज़ होता है ऐसा. जैसे वो चीज़ का नाम लेंगे हम लोग तो हम लोग का माइंड में वो चीज़ का फिगर बन जाएगा कि हाँ वो ऐसा होता होगा रियली. सेंटेंसेस which makes फिगर या फिर इमेज स्केच इनर माइंड. जैसे एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि someone is knocking the door. यहाँ पे कह रहा है कि कोई डोर पे नॉक कर रहा है, यानी इमेजिन क्रिएट हो जाता है कि हाँ वहाँ पे कोई होगा जो ऐसे खटखटा रहा है हमारे दरवाज़ा का. और एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे नथिंग इज देयर, यानी वहाँ कुछ नहीं है. इसमें कोई भी सेंटेंस हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हम लोग का इमेजिन करने वाला जो होगा वो इमेजरी हो जाएगा. नेक्स्ट है क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स में क्या होता है कि कोई भी सीरीज की तरह होता है असेंडिंग ऑर्डर में. जैसे पहले कोई भी
छोटा चीज़ बताएंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा चीज़ बताएंगे। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। सीरीज ऑफ आइडिया इन एन असेंडिंग ऑर्डर एग्जाम्पल, ही looks up then find a bird but that is a plane। जैसे कह रहा है कि जैसे वो ऊपर देखा, फिर उसको एक बर्ड दिखा, लेकिन एक्चुअली में वो बर्ड नहीं था, वो प्लेन था। यानी सीरीज जो है यहाँ इंक्रीज होते जा रहा है, मीन्स बढ़ते जा रहा है। इसी का एक नेक्स्ट टाइप है, सेम टाइप है, एंटी क्लाइमैक्स। एंटी क्लाइमैक्स में क्या होगा कि सीरीज ऑफ आइडिया होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स होगा, अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स। ये यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में था, तो ये इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। जैसे इसमें कह सकते हैं कि you got a car, a phone and बुक्स। जैसे तुम्हें एक कार मिला, फ़ोन मिला और बुक्स मिला। यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगा क्या है, मीन्स बड़ा चीज़ कार है, उसके बाद फ़ोन है, फिर बुक्स है। तो यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है। तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेंटेंस अरेंज होगा वो एंटी क्लाइमैक्स होगा, और जो असेंडिंग ऑर्डर में होगा वो थैंक यू।